डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य। तो आज हम डिस्कस करेंगे योग शिक्षा के बारे में। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। तो योग शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य बताइए। क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि उद्देश्य के आधार पर योग शिक्षा को वर्गीकृत करें। योग अत्यंत ही प्राचीन शास्त्र है। सिंधु घाटी की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे योग की प्राचीनता प्रमाणित होती है। तो जो सिंधु घाटी की खुदाई हुई है उसमें भी योग के आधार मिले हुए हैं। योग साहित्य में वर्णित व विविध योग संप्रदायों से परंपरा से प्राप्त विशेष क्रियाओं को योगाभ्यास कहते हैं। इसके अंतर्गत आसन, प्राणायाम, सिंह क्रिया व ध्यान को रखा जाता है। योग शिक्षा के उद्देश्य या लक्ष्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा एजुकेशन। योग शिक्षा को जीव व आत्मा के मिलन की संज्ञा दी गई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा योग का अर्थ समझाते हुए कहा गया है कि समत्व योग उच्यते, अर्थात समत्व मतलब जीवात्मा व परमात्मा के एकीकरण का नाम ही योग है। योग शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं। तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योग शिक्षा का विशेष महत्व है। योगाभ्यास से समस्त शारीरिक मानसिक प्रक्रियाएं सुचारू एवं संतुलित हो जाती हैं। आजकल विद्यालयों में बालकों को व्यायाम कराने के साथ साथ योग क्रियाओं का भी अभ्यास कराया जाता है। योगासनों का हमारे व्यक्तित्व के विकास मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दृष्टि से निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मांसपेशी एवं अस्थि तंत्र, मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम। योग का जो है मसल्स पर और स्केलेटन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। योग क्रियाएं मांसपेशियों को गतिशील व पुष्ट बनाती हैं। ये क्रियाएं मानसिक कार्य करने वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे स्ट्रांग बनाती हैं। योग द्वारा अंगों में संकुचन व प्रसरण होता है। पूरे पेट की मालिश हो जाती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, भूख बढ़ती है तथा भोजन का शरीर में भली प्रकार अवशोषण होता है। जो भोजन व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसका अच्छी प्रकार से अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। योग द्वारा फेफड़ों के प्रत्येक विभाग में विषैली गैसों का निष्कासन हो जाता है और उनका स्थान ताज़ी व शुद्ध ऑक्सीजन ले लेती है। बुद्धि तीव्र होती है और स्मरण शक्ति भी तेज होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो योग करने से रक्त संचरण तंत्र भी हमारा मजबूत होता है। हृदय को रक्त संचरण संस्थान का केंद्र कहा जाता है। तनाव में हृदय गति को नियंत्रित रखने, रक्त प्रवाह की गति को भी सामान्य बनाए एवं स्वाभाविक बनाए रखने में यौगिक क्रियाएं लाभकारी सिद्ध होती हैं। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेशन सिस्टम। उत्सर्जन संस्थान के प्रमुख अंग त्वचा व वृक्क हैं। योगाभ्यास के द्वारा पीठ एवं रीढ़ प्रदेश का व्यायाम हो जाता है, जिसके अंतर्गत वृक्कों पर दबाव पड़ने पर उनकी मालिश अच्छी तरह से हो जाती है। उनमें रक्त संचार की क्रिया भी तीव्र हो जाती है और उनके कार्य व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब कार्य सभी सुचारू रूप से अंग सभी सुचारू रूप से कार्य करते हैं। वृक्कों का कार्य मंद हो जाने से गहरे रंग का तीव्र गंध वाला मूत्र आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में अधिक जल पीकर सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को मूत्र गाढ़ा आ रहा है, उसमें गंध हो रही है, तो उसको जो है सलाह दी जाती है कि उसको अधिक जल का सेवन करना चाहिए। त्वचा द्वारा भी रक्त में विषाक्त तत्वों का उत्सर्जन किया जाता है, जिसके कारण त्वचा कांतियुक्त व स्वच्छ हो जाती है और व्यक्ति के चेहरे पर चमक आती है।